राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की सरल पूजा विधि आप लोगों को बताऊंगी। तो गुरु पूर्णिमा में हमारे 10 जुलाई को बनाई जाएगी। तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि कर सकते हैं। आप सबको पता है हमारे जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने चौकी लगा ली, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लिया और उसमें लड्डू गोपाल भगवान कान्हा जी की आप लोग पूजा भक्ति करते हैं तो उन्हें भी आप विराजमान कर ले। तो मैंने आज के दिन कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराया है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पंचामृत स्नान का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने कान्हा जी को पीले वस्त्र पहना के सुंदर गुरु पूर्णिमा की आप पूजा करो तब पीले वस्त्र पहन लेना। यह मैं एक दिन पहले वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने अलग अन्य कलर के रंग के वस्त्र पहन लिए हैं। बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को मैंने गंगा जल से भाव रूपी स्नान करा के विराजमान कर लिया। फिर उनको चंदन का और हल्दी का तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है। तो भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक अत्यधिक पसंद है और माता को मैंने रोली का तिलक लगाया। और किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी भगवान का स्थान सर्वप्रथम होता है, तो मैंने अक्षत का सिंहासन देके गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है। उस गणेश जी भगवान को मैंने पंचामृत स्नान पहले ही करवा लिया। अब उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। अब मेरे पास भगवान सालक जी का विग्रह है, तो मैंने उन्हें भी पंचामृत स्नान करा के उन्हें पीले वस्त्र का सिंहासन देकर विराजमान कर लिया। अब उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में भगवान सालक जी को भी मैं हल्दी और चंदन का तिलक करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है बृहस्पतिवार का दिन है और सभी भगवानों को हल्दी और चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। तो मैं सभी को हल्दी और चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और उनके बाद में वस्त्र रूपी कलावा। और आप सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, तो इन दिनों में अगर महादेव की भी पूजा करते हैं तो हमें अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने भगवान महादेव को भी पंचामृत स्नान करवा के उन्हें भी वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित करके पुष्प फूल अर्पित कर उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें भी विराजमान कर लिया है। अब हम गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कलश लिया है। कलश में सर्वप्रथम आप अगर मोली नहीं बंधी हुई है तो आप मोली जरूर बांध लें, क्योंकि कलश की पूजा भी अत्यधिक जरूरी होती है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा आराधना भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास गुरु की प्रतिमा है तो आप अपने पास गुरु की प्रतिमा को भी विराजमान कर सकते हैं, या आप अपने गुरु के घर जाके गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के घर जाके उन्हें प्रणाम करके भी गुरु पूर्णिमा बना सकते हैं। अब मैंने जो कलश लिया उस कलश के ऊपर मैंने चंदन हल्दी से स्वस्तिक बना दिया है और उसे विराजमान कर दिया है। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु और सालक जी लड्डू गोपाल को अवश्य ही आप खीर का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर का भोग जरूरी होती है। उसके बाद में मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया है। दिया प्रज्वलित करके मैंने आपको सबको पता है किसी भी पूजा का साक्षी दिया होता है, दीपक होता है। तो मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद में हम लोग आप सबको पता है दीपक को ऐसे विराजमान नहीं करते, तो मैंने कुछ अक्षत के दाने रख के दीपक को विराजमान कर दिया है। अब आगे हमने भगवान की जितना भी भोग था सभी के ऊपर तुलसी पत्र रख दिया, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र के दल के भोग ग्रहण नहीं करते। अब भगवान को धूप दिखा के धूप घुमा दी है। अब मैं कुछ दक्षिणा रख रही हूँ और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी, अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप हवन अवश्य करना। आप कपूर का हवन भी कर सकते, कपूर और 2 लौंग का। और गुरु पूर्णिमा के दिन हवन करना अत्यधिक शुभ होता है, तो अपने गुरु के लिए आप हवन अवश्य करें। तो आप किसी भी या तो ये छोटा सा कपूर लौंग का हवन कर ले या कुछ बड़ा हवन कर ले। उसके बाद में हम गुरु पूर्णिमा की व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने कुछ अक्षत के दाने हाथ में लेके गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुन रही हूँ। उसके बाद में मैं जो कलश लिया है वह चंद अक्षत के दाने उसमें डाल दूँगी। और अगर आप कथा कहानी और पूजा भगवान की सुबह कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर आपने यही कथा कहानी शाम को सुनी है तो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा जल लेके अब
दिए के ऊपर से 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर भगवान मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। हम आरती करेंगे तो आप इसी दिए से भी आरती कर सकते हैं या अन्य दिया भी आप आरती के लिए ले सकते हैं। तो मैंने सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती की, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती की और फिर उसके बाद में महादेव जी की आरती। इस प्रकार मैंने सभी भगवानों की आरती करके और भगवान से अपनी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना कर लिए। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन आप सरल तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की और अन्य भगवानों की गणेश सबकी पूजा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती है, क्योंकि हमारे गुरु का संबंध हमेशा बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन हमें पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा भाग्य तेज होगा और हमारे आर्थिक कार्य में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। बल्कि गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देने वाला और कृतज्ञ प्रकट करने का दिन है। समाज में गुरु वही है जो हमें सही राह दिखाए। वो माता पिता भी हो सकते, हमारे शिक्षक या हमारे भगवान इष्ट, जिन्हें हम अपने आध्यात्मिक गुरु मानकर वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जिस प्रकार आपको पता नहीं है क्या, महाभारत में अर्जुन के गुरु कृष्ण जी बने थे और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया था। उसी प्रकार हमारे गुरु भी भगवान ईश्वर होते हैं जो हमें सत्य का रास्ता दिखाते हैं और सत्य के राह से कभी भी हमें भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक दोहा भी गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आप न गुरु गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो पहले हमें गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर ही जिंदगी में कुछ नहीं होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको दान भी अवश्य करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करके और उन्होंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का अवश्य उच्चारण करना। उसके बाद में अपने गुरु के चरणों को पूज के उन्हें वस्त्र, कपड़े, दान, अन्य सभी का दान देकर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि भगवान गुरुदेव, आपने ही मुझे ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया है, आप इस प्रकार मुझे ज्ञान देती रहिए। अगर आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन इस प्रकार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ अपने गुरु की पूजा करते हैं तो आपकी मन की जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वह सभी पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ मेरी गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी गुरु पूर्णिमा की व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।